बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। सऊदी अरब के हवाले से एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके बहुत से मसाइल के हल के लिए है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम किस तरह अपने इकामा की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, किस तरह हम अपना खरूज नहाई या हरूब मतलूब चेक कर सकते हैं, किस तरह हम इकामा की फ़ीस जमा कर सकते हैं कि हमारे कफ़ील ने हमसे तो पैसे ले लिए, क्या उसने हमारे इकामा पे फ़ीस जमा करवाई या नहीं करवाई। उसके बाद आपके इकामे पे कितनी सिमें हैं आप ये देख सकते हैं। आपके कफ़ील ने आपकी छुट्टी लगाई है या नहीं लगाई, आप ये कैसे चेक करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे तरीके एक ऐसी एप्लीकेशन की मदद से बताने जा रहा हूँ जिसको आप सिर्फ अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और ये सारी मालूमात आप अपने मोबाइल फ़ोन पर हासिल कर पाएंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। गूगल प्ले जिसको कहते हैं, हर बंदे के मोबाइल में ये होता है। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ आपने सर्च बार में लिखना है सऊदी SAUDI, सऊदी, आगे इकामा IQAMA, इकामा, आगे लिखना है आपने चेकर CHECKER, चेकर। आपने इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये सामने आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी, सऊदी इकामा चेकर, और नीचे लिखा होगा MGH स्टूडियो। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करके अपने मोबाइल में यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। अब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है एप्लीकेशन, और मैं आपकी आसानी के लिए इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह अपनी तमाम परेशानियों का हल आप यहाँ सिर्फ इस एक एप्लीकेशन की मदद से निकाल सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आपने जैसे ही इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है तो आपके पास सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब पेज ओपन होने के बाद अब आपके पास ये सामने कुछ मेन्यू ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इकामा एक्सपायरी डेट, हरूब और खरूज, अवेलेबल फ़ंड्स, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, ट्रैफिक वायोलेशन, सिम ऑन इकामा। ये तमाम वो सर्विसेज हैं जो आप अपने इकामा के ऊपर इस एप्लीकेशन की मदद से चेक कर सकते हैं कि आपका इकामा एक्सपायर कब हो रहा है, उसकी एक्सपायरी तारीख़ क्या है, कितने दिन बाकी हैं, आपका खरूब या खरूज नहाई लगा है नहीं लगा है, अवेलेबल फ़ंड, आपकी इकामा की फ़ीस जमा हुई है नहीं हुई है, आपका मुखलफा जमा हुआ है नहीं हुआ है। उसके अलावा एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, आप देख सकते हैं कि आपकी छुट्टी लगी है नहीं लगी है, और छुट्टी लगी है तो कितने दिन की लगी है। बहुत से लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, उनसे छुट्टी का पेपर गुम हो जाता है, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी छुट्टी किस तारीख़ तक लगी हुई है। उसके बाद अगर आपको कोई ट्रैफिक का मुखालफा हो जाता है, ट्रैफिक जुर्माना हो जाता है, ट्रैफिक चलान हो जाता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके इकामा पे कितने रियाल का जुर्माना हुआ है और उसकी क्या तारीख़ है। उसके बाद आप नीचे चेक कर सकते हैं कि आपके इकामा पे ऊपर कितनी सिमें हैं इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि 2 से ज़्यादा सिमें अब नहीं मिलती हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके सिम, आपके नाम के ऊपर, आपके इकामा नंबर के ऊपर कितनी सिम है और कौन कौन से नंबर हैं। तो सबसे पहले आपको इस चेक करते हैं कि आप इकामा एक्सपायरी डेट कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले जो पहला नंबर है इकामा एक्सपायरी डेट का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐड ओपन हो जाएगा। आपने इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है, जो क्रॉस का बटन नज़र आ रहा है। जैसे इसको क्रॉस करेंगे आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने लिखना है इकामा नंबर। पहली लाइन में इकामा नंबर लिखेंगे। इकामा नंबर लिखने के बाद आपने नीचे जो कोड आपको नज़र आ रहा होगा, आपने वो कोड सिर्फ पुट कर देना है। ये आपके पास कोड मुख्तलिफ होगा। कोड मुख्तलिफ पुट करने के बाद आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके इकामे की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, ये तो हो गया इकामे की एग्ज़िट री एंड एक्सपायरी डेट चेक करने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह आपने हरूब आपका लग गया है, आपकी कफ़ील ने आपका मतलूब दे दिया है, या आपका खरूज नहाई चेक करना चाहते हैं तो किस तरह चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपने दूसरे ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसी तरह आपके सामने एक ऐड ओपन होगा। ऐड को आपने क्लोज़ कर देना है। क्रॉस के बटन पर क्लिक करने के बाद तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस स्क्रीन के अंदर आपसे वो चीज़ें कुछ पूछ रहा है। आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है, रकम अल हदूद, रकम अल इकामा और रकम अल जवाज़। इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ एक यहाँ पर लिखेंगे। मसलन आपको इकामा नंबर पता है तो आप इकामा नंबर लिख दें। ये दूसरी लाइन में रकम अल हदूद वो नंबर होता है जब आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल होते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर जवाज़ात वाले एक नंबर लिखते हैं पेंसिल के साथ, उसको रकम अल हदूद कहते हैं। अगर आपका इकामा नहीं बना तो आप रकम अल हदूद लिख के चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है रकम अल जवाज़, यानी आपका पासपोर्ट नंबर। अगर आपको पासपोर्ट नंबर
नंबर पता है तो आप यहाँ पर रकमल जवाज़ खाने में अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे। नीचे है अख्तर जिनसिया, यानी कि आप अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करें। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, छोटा सा आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे मुल्कों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे अपना मुल्क सेलेक्ट करना है। अगर इंडियन है इंडियन, अफगानिस्तानी है अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिखा होगा, आपने वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे अब लिखा हुआ है रमज़ तहकीक, आपको ये कुछ नंबर लिखे नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ऊपर खाने में नंबर लिखे होंगे, आपने वैसे ही नंबर नीचे लिख देने हैं। नंबर लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने बहस के ऊपर क्लिक कर देना है। आप बहस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा आ जाएगा कि मुतगय्यबल अमल, कि ये इसका मतलब है कि इस बंदे का हरूब लग चुका है, ये काम से भाग चुका है। साथ में अगर मतलूब भी लिखा होगा तो इसका मतलब है कि आपका मतलूब भी दिया जा चुका है। अगर आपकी कंपनी का नीचे नाम आता है तो फिर इसका ये मतलब है कि आप अपनी कंपनी पर मौजूद हैं, आपका हरूब या मतलूब नहीं लगा हुआ। और अगर खरूज नहाई लग चुका है तो फिर नीचे खरूज नहाई के बारे में लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों ये तो तरीका हो गया हरूब, खरूज, मतलूब चेक करने का। अब तीसरा ऑप्शन है अवेलेबल फंड्स, कि आपके इकामा की फ़ीस जमा हुई है या नहीं हुई। कफ़ील ने आपसे तो पैसे ले लिए, वो जमा भी करवाए हैं या नहीं करवाए, आपको ऐसे ही दाव लगा रहा है। आपने अवेलेबल फ़ंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अवेलेबल फ़ंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसी तरह का एक ऐड ओपन होगा, इसको आपने बंद कर देना है। और यहाँ पर जैसे आपने इकामा एक्सपायरी के लिए अपना नंबर दाखिल किया था, यहाँ भी आपने अपना इकामा नंबर देना है। नीचे कोड नंबर लिख के व्यू कर देना है। जितनी फ़ीसें जमा हुई होंगी आपके इकामे के ऊपर, वो सारी यहाँ पर शो होने लगेंगी। आपने फैमिली की फ़ीस जमा करवाई है, छुट्टी की फ़ीस जमा करवाई है, इकामा की फ़ीस जमा करवाई है, वो सारी नीचे यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि आपके इकामा के ऊपर इस वक्त कौन कौन सी फ़ीस जमा हुई है। आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, कि आपकी छुट्टी खरूज उदा किस तरह चेक करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस ऑप्शन को और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करेंगे तो आपके पास सामने ये एक ओपन हो जाएगी स्क्रीन। अब इस स्क्रीन को आपने बड़ा कर लेना है, डबल क्लिक करके, डबल टैप करके बड़ा कर लें, या अगर आप छोटी भी हैं तो छोटी से भी गुजारा कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अब आपने सिर्फ जो चेक करना है, आपके लिए इकामा नंबर देना होगा। नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें आपके पास सामने ओपन हो गए कि आप इनमें से कौन सी चीज़ देकर चेक करना चाहते हैं। इकामा नंबर, वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, इकामे की एक्सपायरी डेट या वीज़ा एक्सपायरी डेट, कोई भी चीज़ आपको पता है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे दूसरा खाना है, उसमें भी कुछ इसी तरह के ऑप्शन है, वो भी आपने देने हैं। ये ऊपर देखें, पहले खाने में आपने इकामा नंबर या वीज़ा नंबर, इन दोनों में से एक चीज़ देनी है। वो देने के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा कि आपकी छुट्टी कब से लगी है, कितने दिन की लगी है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर शामिल है। ये सारा तरीकाकार हो गया है आपकी खरूज उदा वगैरह चेक करने का। अब नीचे आप चेक कर सकते हैं कि ट्रैफिक मुखालफा, आपको जुर्माना हो गया है, कितने रियाल का जुर्माना हुआ है, किस तरह चेक करना है। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, सामने नज़र आने वाले ऐड को बंद कर देना है और इसी तरह सामने आपने बस सिर्फ अपना आईडी कार्ड, इकामा नंबर दाखिल करना है। इकामा नंबर दाखिल करने के बाद नीचे आपने कोड लिख देना है। कोड को लिखने के बाद आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है तो आपके इकामे के ऊपर जितने भी ग्रामे होंगे, जितने भी मुखालफे होंगे, उन सब की डिटेल सामने आ जाएगी कि आपको ये मुखालफा फ़लाँ जगह पर हुआ था, इतने रियाल का मुखालफा है और इस वजह से यह मुखालफा हुआ था। तो दोस्तों ये तो चक्कर हो गया इकामा के मुखालफे चेक करने का। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है हमारे पास वो है सिम ऑन इकामा, कि आपके इकामा के ऊपर कितनी सिमें इस वक्त रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। क्योंकि पहले बंगाली इकामे की फ़ोटोकॉपी लेते थे, आपके इकामे के ऊपर कई सिमें रजिस्टर्ड करवा देते थे। तो आप इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड को बंद करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप इंग्लिश के अंदर भी इसको कर सकते हैं और अरबिक के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपने यहाँ पर अपना ID नंबर लिखना है। ID नंबर आप जैसे ही लिखेंगे, ठीक है, ID नंबर लिखने के बाद नीचे आपसे दो चीज़ें मांगेगा, एक मोबाइल नंबर मांगेगा। आपके पास जो मोबाइल नंबर चल रहा है आपने यहाँ पे वो मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि उस मोबाइल के ऊपर वो कोड भेजेंगे। नीचे आपने यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा है आई डू नॉट हैव मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। वो फिर आपसे ईमेल वगैरह पूछेंगे, लेकिन बेहतर ये है हर बंदे के पास मोबाइल नंबर होता है, तो आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दें। जैसे ही आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, नीचे ये कुछ आपके पास कोड नज़र आ रहा है 8XCC, इस तरह का कोड आपने इस खाने में लिख के सर्च कर देना है। आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो नंबर आपने यहाँ पर लिखा होगा, एक मैसेज आएगा, मैसेज के अंदर एक कोड लिखा होगा। वो जब उसके अंदर कोड लिखा होगा तो आपने उस कोड को, जो सामने एक नया
ओपन होगा पेज, आपने उसके ऊपर दाखिल करना है। दाखिल करने के बाद आप सर्च करेंगे, जैसे ही वो कोड मैच हो जाएगा तो आपके पास नीचे सामने नज़र आने लग जाएगा कि आपके इस वक्त इकामा के ऊपर कितनी सिमें मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसी तरह की हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर देकर, जैसे मैंने यहाँ पर इकामा नंबर दे दिया। इकामा नंबर देने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद कोड लिखेंगे। कोड को दबाने के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके पास सामने सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये तो था तरीका अपने इकामे के ऊपर सिमें चेक करने का। दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपको इसका लोगो भी दिखा देता हूँ कि इंस्टॉल होने के बाद इसका लोगो आपके पास किस तरह का होगा। आप ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है सऊदी इकामा चेकर। ये जवाज़ात का लोगो लगा होगा इस तरह का, नीचे येलो कलर का लिखा होगा सऊदी इकामा चेकर। ये आपके पास एप्लीकेशन का लोगो है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्टली वहां पर लिखिए सऊदी इकामा चेकर, तो MGH स्टूडियो नीचे लिखा होगा, वो एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आप वहाँ से आप कोई भी अपनी सर्विस इकामा के बारे में चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई मसला है, आपके पास कोई इकामा वगैरह चेक नहीं हो रहा, तो आप हमें ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो इस परेशानी में मुब्तला होते हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह रोज़ाना सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।